दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। ऑल इंडिया चैनल जिंदाबाद जिंदाबाद। सुधांशु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद। नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज सिंह मिर्ज़ापुर ज़िले से हूँ। मैं अपनी आवाज़ को अपनी समस्याओं को ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल पर देना चाहती हूँ और सुधांशु भैया जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी आवाज़ को हो सके तो अपने चैनल के माध्यम से हमारी सरकार तक पहुँचाइए। हम लोग अपनी ज़िंदगी से अपने वर्क से इतना थक गए हैं भैया कि लगता है कि हम लोग वास्तव में अपनी आत्महत्या ही कर लूँ। इतने छोटे छोटे बातों को लेकर इतना उलझना पड़ता है गांव में, लाभार्थियों के सामने इतना लड़ना झगड़ना पड़ता है। उन लोगों के बीच में अब क्या करें, कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं, किससे करें। थोड़ा सा राशन दे के सरकार इतना विचित्र ढंग से बझा दी हम लोगों को, हम लोग कहीं के नहीं हो रहे हैं। इतनी लड़ाइयाँ लड़ती हैं महिलाएं लाभार्थी की, कितने रो के चली जाती हैं, कितने बद्दुआ दे के चली जाती हैं कि राशन हमको चाहिए। क्या उनके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में नहीं हैं। उनके बच्चों के लिए राशन आता है, मेरे लिए नहीं। आप लोग खा के बैठ जाती हैं। उल्टा पोषाहार की भी चोरी लगती थी, अब राशन की भी चोरी लग रही। जबकि हम लोग बोलते हैं कि भैया मेरे हाथ में नहीं है, स्वयं सहायता दे रही, लेकिन वो लोग भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं। स्वयं सहायता दे रही हैं कि आप लोग खुद दे रहे हैं, कि आप लोगों की इसमें चाल है। क्या कहें सरकार को, कैसे मेरी आवाज़ पहुँचे और क्या कहें हम लोग, कैसे समझाएं। तो नहीं ये किया जा रहा है, ना तो ये बर्दाश्त हो रही है गांव की बातें और शोषण। इतने बुरे भले लोग हैं गांव में, इतने विचित्र भाषा शब्द बोल का प्रयोग करते हैं कि पूछिए मत, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। क्या सरकार बहुत खुश होती है तो ये सम्मानजनक, ये देखिए भैया ये कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देती हैं और कहती हैं कि सम्मान, ये इससे सम्मान, यही सम्मान होता है, इसी सम्मान से पेट भरता है। अगर यही सब कुछ है तो हम तो कहते हैं कि हम सारी आंगनबाड़ियों के हिस्से का एक कागज़ का टुकड़ा अपने पास रख के और पेट भरें। इसी को देख के जी लें, कितना दिन तक जीते हैं। और तो आंगनबाड़ियों को न पेट है, न बच्चे हैं, न पर्दे हैं, न उनको खाना है, न पहनना है। कितना कोई बर्दाश्त करेगा। क्या ज़रूरत थी आंगनबाड़ियों को इसमें डालने का, जब पोषाहार उनसे ले लिया गया तो ये सूखा राशन क्यों दे दिया, दिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बांटने के लिए, तो उसमें आंगनबाड़ियों को क्यों बझा दिए। आज तो गांव की जितनी जनता आती है सिर्फ आंगनबाड़ी को नोचती है कि आप ही लोग ऐसा नहीं होने दे रही हैं, आप लोग आधे लोगों को बंटवा रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपने से आधे लोगों को बंटवाएंगे। सरकार को जब यही सब करना था तो क्या ज़रूरत है उसमें आंगनबाड़ी का नाम डालें ही क्यों। अरे अलग से दे देते, अपना बंटवाते, खातों में उनके पैसे डाल देते, या अपने और किसी माध्यम से बंटवाते। हम लोगों को उसमें बीच में क्यों ले गए। हम लोग इतना शोषण हो जा रहे हैं भैया। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी कि देखिए आज मेरी कितनी खिंचाई की है लाभार्थी लोग। हम लोग क्या करें, क्या चाह रही है सरकार हम लोगों से। अगर सरकार में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है तो चलाने के लिए आंगनबाड़ी संस्था, तो बंद कर दें। एक टुकड़ा कागज़ का पकड़ा देते हैं और न्यूज़पेपर पे डाल देते हैं कि या करेंगे वह करेंगे, या कुछ करने से कुछ नहीं होता। कुछ मिलना चाहिए हाथ में, आंगनबाड़ियों देखें जिससे उनका भरण पोषण हो सके, अपने परिवार को पालन पोषण कर सकें। कहने से कुछ नहीं होता भैया, वोट चाटने से प्यास नहीं बुझती। अगर ऐसा हो तो लोग पानी के पास क्यों नहीं जाएं। अगर इस कागज़ के टुकड़े से ही आंगनबाड़ी खुश हो जाए, उनका पेट भर जाए, उनका परवरिश हो जाए, उनके बच्चों का देखभाल हो जाए, तो फिर इतना क्या करने की ज़रूरत ही क्या थी। कागज़ का टुकड़ा देकर बहला फुसला देते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करेंगे। अब आज इस समय राशन के बीच इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या बताएं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, दिखाइए उनको कि क्या क्या चाह रहे हैं। पोषाहार दे रहे हैं कि सबको आपस में जुझा रहे हैं, कि लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। गांव में तो एक मर्डर भी हो जाएगा इस तरह से। कोई मानती ही नहीं, हर जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा है राशन को लेके। अब बताइए हम लोग क्या करें, कैसे समझाएं, कितना समझाएं। सरकार खुद जानती है, जबकि सरकार को पता है कि जब इतने लाभार्थी हैं, लाभार्थी की सूची पहले से हम लोग दे दिए हैं, तो क्यों आधे लोगों को दे रही है। या नहीं है तो मत देना, क्यों दे, थोड़े लोगों को देकर बजा रही, सबको उसी में उलझा रही है। सब आपस में ही लड़ाई झगड़ा करना। क्या गाँव में कोई मर्डर कर दे तब सरकार खुश रहेगी, किसी की जान चली जाए तब खुश रही है, कोई मर जाए तब सरकार खुश होगी। क्या करेगी सरकार, कैसे हम लोग बचेंगे उससे। इससे अच्छा तो ये राशन भी सरकार अपने पास रखें। अब नहीं ज़रूरत है गांव में, बल्कि ना ही मिले तो ठीक है। और क्या कहें, कब तक कितना कोई बर्दाश्त करेगा। सरकार तो एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देगी, जाइए आप इसी से खुश रहिए, और कुछ तो करना ही नहीं है। हम आंगनबाड़ी हैं और हमारा रिटायर कर दिए।
अब रिटायर जब कर दी हम तो अब सरकार हमें एको पैसों नहीं दी। और हम ये समझ लो बहुत परेशान हम, ना हमरे कोई लड़के हैं ना हमरे कोई है, हम विधवा आदमी। अब बताओ हमने मजदूरी करे लायक नहीं हम। अब कौन कौन मिल के हम करी हैं, हम कौन मिल के हम जिए भरे हमरे ना ही औकात है। हम कौन मिल के जी, ना हमरे घर ना हमरे खेत ना हमरे कोनो चीज़ हमें सरकार कह दी। और किराए के रे हम घर में रहित है हैं। हाँ हमरे कोनो चीज़ ना ही कुछ है कि कोनो चीज़ आढ़त होए। हम का करी आखिर भैया सुधांशु, अब हमारे तरह ध्यान दो। हम बहुत पुरानिया आदमी हो गए, बूढ़ हो गए, तो का हम कहाँ जाए भीख मांगी जाए के? कोई हमें भीखो मांगे न दे। हम का करी भैया बताओ। हम बहुत परेशान हैं ना। हमें योगी हमें आंगनबाड़ी से निकाल दी, मोदी निकाल दी, सभी निकाल दी। अब बताओ हम का करी? कहाँ रहा तो वहाँ बता दिया। और भैया यह का तय हमारा सब करो भैया, कोनो करो नहीं कुछ। कहाँ रहा तो यहाँ हम बलरामपुर रहित है, बलरामपुर हम और धुसा रहित है, बलरामपुर धुसा रहित है भैया। हमार कोनो करो भैया, हम बहुत परेशान हैं। कदो अनाज नहीं घर में गल्ला पानी कुछ नहीं हमरे है। अब बताओ आंगनबाड़ी नौकरी रहा 2 महीना हुआ नहीं दी। 2 महीना के हमें पगारों नहीं दिहन कि दिहन होए। हम बताओ का खाए ले का पी ले। हमरे लड़के बच्चे कोई हमरे नहीं है। बताओ का करे। एक मोबाइल बड़ी मुश्किल से एक मोबाइल हमें कल तक दिहन न वह मांगे लेते हैं, कहते कि हमें मोबाइल दे दो। सरकार DPO मांगत है, 300 रुपया मांगत है और 300 रुपया मांगत है हमसे। हैं भैया अब बताओ हम कहाँ पाई तब दे हम। धन्यवाद भाई मेरे तरफ से कोट कोट आशीर्वाद। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरोज पाठक, मुंजहना ब्लॉक गोंडा। भाई मेरे आपका वीडियो मैं इसलिए देखती हूँ कि हमें बहुत जानकारी मिलती है, और यह वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आपको यकीन हो जाए कि हमारी बहनें हमारा वीडियो देखती हैं। भाई मेरे मैं कुछ भी काम करती रहती हूँ, फिर भी बार बार मेरी नज़र मोबाइल पर ही रहती है कि वीडियो आया या नहीं अभी। और अपनी व्यथा की बात है भैया, क्या सुनाऊँ। ईश्वर की सब देन है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम आंगनबाड़ी में हो गए भैया। एक लड़की है मेरे पास, 13 साल की एज में मेरी शादी हुई थी, 14 साल में गौना हुआ, 17 साल में मेरे पास एक लड़की हुई और 17 पूरा नहीं हुआ। उसी बीच में उनके पापा एक्सपायर हो गए। पूरे जीवन की कहानी मेरा 17 वर्ष में ही बीत गया। उसके बाद में मैं आंगनबाड़ी में आ गई, इंटर किया, BA किया, MA किया, और सहारे पे हम जो 10 रुपया कमाते थे तन पेट काट कर ही उसमें से 500 रुपये की हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। किस तरह से अपना जीवन यापन किए, और आज 5500 भले ही मिल रहा है, लेकिन महंगाई के तौर पे 5500 का माने कुछ नहीं है भैया। ये 5500 बहुत पहले जब मिलता हम लोगों को तो हो सकता था कुछ मायने रखता, अब तो 5505 रुपये के बराबर है भैया। मेरे पास भले ही एक ही लड़की है, लेकिन हम सोचते हैं कि अपनी लड़की को अच्छा शिक्षा दें, अच्छे से पालन पोषण करें, लेकिन इस 5000 में भैया हम अपनी लड़की का अपना पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छे स्कूल में नाम कहाँ लिखवा दें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कैसे करवाएं अपनी लड़की का। और ऐसे 20 साल बीत गया। 2001 की मेरी पोस्टिंग है भैया। ऐसे हम ही नहीं इस स्थिति से झेल रहे हैं, हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो विडो हैं, तलाकशुदा हैं। कुछ बहनें तो हमारी हैं चलिए अपने घर से संपन्न हैं, ये भी ईश्वर का आशीर्वाद है। चलिए अगर हम परेशान हैं तो और बहनें ठीक हैं, भगवान सबका भला करें, उसके बाद में मेरा भी हो। लेकिन आंगनबाड़ी में अगर ना होते भैया तो हो सकता था कहीं और इधर उधर भटकते, कहीं और लग जाते। आंगनबाड़ी से आज तक हमें
कोई ऐसा नहीं हुआ कि हाँ जिससे हम अपना जीवन यापन बढ़िया से चला सकें। और मेरे पास तो एक ही लड़की है, तब हम इतना परेशान हैं। जिसके पास 3-4 बच्चे हैं वो हमारी बहनें और ज़्यादा परेशान होंगी। भाई मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद आजीवन आपके साथ रहे और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सदा खुशहाल रहें। आपके न्यूज़ से भैया हमारी बहनों में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले जब हमें कोई जानकारी नहीं रहती थी, जो उल्टा सीधा बता दिया जाता था वही मान लेते थे, लेकिन अब पहले से ही जानकारी मिल जाती है तो हम लोग जानकारी जब पहले से रहती है तो वहाँ जाकर जवाब सवाल कर लेते हैं, कुछ पूछ भी लेते हैं। जब कुछ जानकारी नहीं रहती थी भैया तो हम लोग चुपके से जो कुछ बताया जाता था वही सुन लेते थे, चले आते थे, वही करते थे। तो आपके न्यूज़ से भैया हमारी बहनों में बहुत जागरूकता बढ़ी है। अब हमारी जो बहनें सो रही थी वो भी जाग गई हैं। और भैया मेरी साइमा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी सारी बहनों के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद भैया। साइमा बहन इतना हम लोगों को उत्साहित की, हम लोग थोड़ा आगे अब भी निकलना चाहते हैं, उनके कदम से कदम बढ़ाना चाहते हैं। और मेरी बहन, हमको बड़ी खुशी है कि मेरी कोई बहन आगे निकली है, इस योग्य तो है। अगर हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं भैया तो कोई बहन तो हमारे लिए लड़ाई लड़ रही है। जो हमारी रिटायरमेंट बहन है भैया, खाली हाथ निकाल दी गई, उसी तरह से हम लोग भी किसी दिन रिटायरमेंट होंगे, 62 साल के होंगे, खाली हाथ धकेल दिए जाएंगे। और हमें तो आज ही से बहुत कष्ट हो रहा है भैया कि हमको ना तो इतना मानदेय मिल रहा है कि आज हम अपना बढ़िया से आजीविका चला लें और कुछ पैसे अपने उस दिन के लिए रख लें कि हम जब रिटायरमेंट होंगे तब क्या करेंगे। तो आज 5500 में जो 5500 मिल रहा है उसमें साग सब्जी इतनी महंगाई के हिसाब से सरकार अगर हम लोगों की महंगाई भत्ता बढ़ाती भैया, 2001 की मेरी पोस्टिंग है, 20 साल में अब तक 10,000 रुपये वैसे हो गया होता। लेकिन चलिए सरकार, हम लोगों को कोई भी सरकार आई, लाठी डंडे कुछ भी दे दिया हो, लेकिन मानदेय के बारे में आज तक नहीं सोचा कि हमारी आंगनबाड़ी बहन इतना मेहनत कर रही हैं। किसी भी विभाग में कोई ऐसा विभाग नहीं है कि जहां आंगनबाड़ी बहनें न लगाई जाएं या ना काम की हों। उसके बाद में ना कोई अन्य विभाग हम लोगों को कोई पैसा देता है। अगर कोई अन्य विभाग में लगते हैं तो उनको पैसा मिलता है अलग से, लेकिन हम लोग वही 5500 में हर विभाग का काम करते हैं भैया। और अब लास्ट में सब सोचकर यही आता है भैया, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना है तो गम को पीना ही पड़ेगा। अभी तो हमारा हाथ पांव चल रहा है भैया, किसी तरह से चलिए दिन में सारा काम करते हैं, मोबाइल से काम करते हैं, रजिस्टर सारे मेंटेन करते हैं। इतने तो रजिस्टर हम लोगों को मिल गए हैं कि जो 25,000 30,000 तनख्वाह पाता है वो इतना कागज मेंटेन नहीं करता है। जितना हम लोग घर घर जाकर जितना रिकॉर्ड लेते हैं